Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm physio intern. Welcome to my channel Physio Aim. कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए आपकी मोस्ट 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 अवेटेड यूनिवर्सिटी लेके, जिस यूनिवर्सिटी का आप लोगों को इंतजार था कि प्लीज वीडियो बनाइए, फॉर्म्स निकले हैं कि नहीं। आ चुकी हूँ मैं आप लोगों के लिए फॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन लेकर के। यूनिवर्सिटी का नाम जानना चाहोगे? यूनिवर्सिटी का नाम है छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। बहुत सारे बच्चे, एटलीस्ट 2-3,000 प्लस बच्चे मतलब पूछे जा रहे हैं कि CSJMU का बताइए, CSJMU का बताइए। फाइनली मैं आ चुकी हूँ CSJMU की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के। सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, यस फॉर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। CSJMU के फॉर्म्स आ चुके हैं, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी जो है उसके फॉर्म्स आ चुके हैं, ठीक है। फॉर्म की अगर लास्ट डेट की बात करूँ, काफी बच्चों को ये डाउट है कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट अभी तक वेबसाइट पर पब्लिश नहीं है, ठीक है। लास्ट डेट आप लोगों की अभी नहीं पता है। पूरा अप्रैल मान के चलो कि फॉर्म्स आउट ही रहेंगे, इवन दो मे भी मान लो मिड ऑफ मे, बिकॉज लास्ट टाइम की अगर मैं लास्ट टाइम से कंपैरिजन करूँ तो लास्ट टाइम जून में भी फॉर्म्स अवेलेबल थे। क्या होता है कि ये लोग डेट एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। जब इनका लास्ट डेट होता है तो ये बताते हैं कि 15 डेज रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, 15 डेज बाद लास्ट डेट है। अभी तक लास्ट डेट इन्होंने नहीं बताई है और उसके बाद भी ये लोग एक्सटेंशन लगा देते हैं कि 15 डेज के लिए फिर से फॉर्म्स रीओपन हो गए, है ना। लास्ट डेट की आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं है, पूरा अप्रैल आप लोगों के पास है। भर भर के फॉर्म्स भर दीजिए इस यूनिवर्सिटी के, जिसको भी इंटरेस्ट है, ठीक है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन है। यस, इस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब कि यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपके जो 12th में मार्क्स होंगे, ठीक है, आपके 12th में मार्क्स होंगे, उनकी बेसिस पे आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जैसे जिन लोगों के 70%, 80%, 90% 12th में मार्क्स है, ऑब्वियसली उन्हें प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी इन कंपैरिजन जिन लोगों के 50% या 55 या 57% मार्क्स हैं, ठीक है। देख लीजिए, अगर आप लोगों के मार्क्स 70 प्लस हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बट जिन लोगों के मार्क्स 50-60 की रेंज में है, वो भी अगर सीट खाली रहती है तो कभी मतलब लास्ट टाइम तक उन लोगों को भी ले लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद भी मोस्टली सीट खाली रह जाती है, या फिर बच्चे क्या करते हैं दूसरे कोर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरे कोर्स का मतलब है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में सेम कोर्स अडॉप्ट कर लेते हैं ना, दूसरा कोर्स नहीं। जैसे किसी ने ऑप्शन में रखा हो कि CSJMU गवर्नमेंट है तो हम इसे ऑप्शन में रख लेते हैं, बस इससे अच्छा उन्हें मिल गया हो। सपोज NILD CET क्रैक हो गया हो तो उन्हें पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट मिल गया हो, ठीक है, दिल्ली में, तो फिर वो यहाँ से निकल लेते हैं कि ये तो गवर्नमेंट थी तो चलो हम दिल्ली जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस कॉलेज की जो है फीस कितनी है ना। आपकी ये जो यूनिवर्सिटी है CSJMU, इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस होने वाली है अप्रॉक्स 70,000। कितनी? 70,000। यस, सही सुना, कितनी फीस है? 70,000। हाँ, आई नो गवर्नमेंट है, इससे कम आपको प्राइवेट कॉलेजेस की भी फीस मिल जाएगी। कुछ प्राइवेट कॉलेज आपको 60-65 में भी PPT करा के दे देते हैं, बट ये गवर्नमेंट होकर भी 70,000 फीस मांग रहा है, तो हाँ उतना है, 70,000 इसकी फीस है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का डाउट है कि हॉस्पिटल अटैच्ड है कि नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि हॉस्पिटल अटैच्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी से तभी एडमिशन लेंगे, और ये सही बात है। अगर आप लोगों के पास हॉस्पिटल अटैच नहीं है तो फिर कैसे प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे, है ना। सॉरी, तो वो पता होना चाहिए। देखो, उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल अटैच नहीं है, ठीक है, सही सुना आप लोगों ने, हॉस्पिटल अटैच नहीं है। बट यहाँ पे जो है OPD है। क्या है? OPD। इनके डिपार्टमेंट में OPD रन करती है, जहाँ पे डेली के 30 to 40, मैंने एक स्टूडेंट है जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, मैं एनाटॉमी और एक्सरसाइज थेरेपी का बैच पढ़ाती हूँ, ठीक है। फिजियोथेरेपी के मेन 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अगर आप लोग का इस साल एडमिशन हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोग मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज थेरेपी का, ओके। चलो, हम लोग अपने काम पे वापस आ जाते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने मुझे जनरल मतलब एकदम जेन्युइन रिव्यू दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि 30 to 40 मतलब डेली 30 to 40 के बीच में पेशेंट्स आते हैं, मतलब 30-40 जो है पेशेंट का काउंट रहता है। कभी 50 भी हो जाता है, कभी डाउन रह के 30 भी रहता है ना, मतलब इतने पेशेंट्स आ रहे हैं। और आप लोग की पोस्टिंग भी होती है, मतलब नीचे आपकी जो OPD है उसमें आपको जाना रहता है। बट सेकंड ईयर से आप नहीं जाते हो, आप थर्ड ईयर के लास्ट में या फिर वही फोर्थ ईयर में ये लोग आपको OPD में भेजते हैं। उससे पहले आप लोग अपने क्लिनिक को ज्वाइन कर सकते हो। अगर जैसे आपके सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, फिर आप सेकंड ईयर में चल रहे हो, तो फिर आप कोई क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो आसपास के, अपने टीचर से बात कर सकते हो कि मैम हमारे जो है प्रैक्टिकल स्किल्स हमें इंप्रूव करने हैं तो क्या करें, है ना। टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं पढ़ाई की, कि इस कॉलेज में पढ़ाई कैसी हो रही है ना, पढ़ाई अच्छे से होती है कि नहीं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, अरे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में तो टीचर आते नहीं, आए जाए खाना पूर्ति करते हैं ना, अटेंडेंस लेके चले जाएंगे, उनको क्या मतलब बच्चे हैं, पढ़े पढ़े ना पढ़े। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है, टीचर्स काफी अच्छे हैं। 1-2 टीचर्स जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी पढ़ाई होगी, डेफिनेटली पढ़ाई होगी,
बट जो यहाँ का ड्रॉबैक है वो है हॉस्पिटल नहीं है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको नीचे ओपीडी दे रखी है, ठीक है। सो आप वहाँ पे पेशेंट्स देख सकते हो और अपनी जो है प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों को सेकेंड ईयर से ही प्रैक्टिकल्स बताने लगते हो। फर्स्ट ईयर में तो एनाटमी होता ही होता है, तो वो भी सिखाया जाता है इन लोग के लैब में, ठीक है। चलो, इतना वास्ट एनाटमी का लैब नहीं है, बट यार इन लोगों के पास में जो है आपकी ओरिजिनल बोन्स होंगी जिन्हें देख करके आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी बातें हमारी हो गई। अब मैं बात करती हूँ हॉस्टल की, हॉस्टल है कि नहीं। सो यस, इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, आप डेफिनेटली हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी हायर डिग्री, बैचलर्स की हायर डिग्री मास्टर्स है कि नहीं। अगर मास्टर्स है तभी आप लोग को इसमें एडमिशन लेना चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना, जो पढ़ रहे होते हैं, वो हमें अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम टीचर से बात करने में डरते हैं, हमारा जो भी डाउट है हम टीचर से नहीं पूछ पाते, तो हमें सीनियर्स मिलते हैं ना, सीनियर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। नोट्स की बात हो तो सीनियर्स हेल्प करते हैं, एग्जाम की बात हो, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से लिखना है, तो सीनियर्स हेल्प करते हैं। मतलब सीनियर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर अगर मास्टर्स की फील्ड की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे मास्टर्स है, ये सही सुना आप लोगों ने, यहाँ पे मास्टर्स का डिग्री भी है, ठीक है। सो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी, नॉट वेरी बेस्ट यूनिवर्सिटी, मैं एकदम फ्रैंक बोल रही हूँ, मुंह पे बोल रही हूँ, बहुत बहुत अच्छी नहीं है। बट हाँ, जो कुछ प्राइवेट ऐसे ही कॉलेज खोल के बैठ गए हैं कि मतलब उनका हॉस्पिटल नहीं है, ओपीडी का आता पता नहीं है, बच्चे आए जाए उन्हें मतलब नहीं है, बस उन्हें पैसे चाहिए, कॉलेज चलाना है ना, तो वो सबसे तो बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अपनी, ठीक है। और नेक की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को A++ की ग्रेडिंग मिली है, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट अच्छा होगा, ठीक है, इतना तो मान के चलते हैं। बट यहाँ पे साथ साथ एक छोटी सी आप लोग के दिमाग में एक चीज डाल देना चाहती हूँ कि जब हम कंपटीशन देके किसी चीज में, मतलब एंट्रेंस एग्जाम दे करके किसी चीज में घुसते हैं ना, किसी चीज में एंट्री लेते हैं, तो वो ज्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे होंगे ना वो ऐसे ही नहीं होंगे कि मैरिट के बेसिस पे उठ के आ गए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैरिट तो भाई कैसे भी बनाई जा सकती है ना, 70, 80, 90% तो यूपी बोर्ड में या किसी और बोर्ड में भी आप ऐसे ही बना सकते हो, है ना, रट्टाबाजी करके पास करके। बट जो कंपटीशन निकालते हो वो अपनी नॉलेज से निकालते हो, तो वहाँ के बच्चे भी अच्छे मिलेंगे आगे। मतलब जो भी आप पढ़ोगे तो आपके जो पीयर ग्रुप होगा वो भी अच्छा होगा, जिनका मतलब बेसिक फोकस इधर उधर नहीं होगा कि चलो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लें, घूम लें फिर लें, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पेपर के एक दिन पहले पढ़ के पास हो लेंगे। वो लोग वो होंगे जिन्हें कंपटीशन निकालने की आदत होगी, जिन्हें आगे पढ़ने की आदत होगी, जिन्हें अपने फील्ड में आगे कुछ अच्छा करना होगा। सो ये मेरा खुद का परसेप्शन है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके जाते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी तो देखो, फ्री में मिली हुई चीज़ की किसी को इज्जत नहीं होती। अभी जब मैं फॉर्म भर रही थी तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि सब लोगों का एक ही डाउट है कि मतलब हमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट चाहिए। भाई डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे फिर आगे क्या करोगे? तब भी तो एग्जाम देने पड़ेंगे, पढ़ोगे कि नहीं, या फिर रट्टाबाजी करके जैसे 12th तक पास होके आए हो वैसे ही आगे निकल लोगे, है ना। सो एंट्रेंस एग्जाम दो, बट अगर एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, 1-2 नंबर से रह गए, तो डेफिनेटली आप इस यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज दैट इज अप टू यू, है ना, आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसके बारे में। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपको फीस बता दी, यूनिवर्सिटी की फॉर्म की फीस बता देती हूँ। हाँ, फॉर्म की फीस कितनी है? सो फॉर्म की फीस है 300 रुपीज़। कितनी है? 300 रुपीज़। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, मैं वीडियो को यहीं पर विराम लगाना चाहूंगी। अब मैं आगे आपको बता देती हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। काफ़ी लोगों को है कि मेन वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म कैसे भरें, लिंक क्या है, तो वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। आप लोग को क्या करना है, गूगल पे सबसे पहले आपको CSJMU डालना है, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा नेट स्लो है, थोड़ा सा। हाय जल्दी आओ यार, मैं कुछ नहीं कर सकती। 5G नेट होने के बाद भी अगर मेरा नेट नहीं चल रहा है तो ठीक है। साइट लोड हो जाएगी तो यहाँ पे आपको एकदम ही पॉपअप आ जाएगा, अप्लाई फॉर एडमिशन, ठीक है। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है। नेक की तरफ से यूनिवर्सिटी को A++ की ग्रेडिंग मिली है, काबिल तारीफ़ है ये, ठीक है। उसके बाद में आपको रजिस्टर फॉर डायरेक्ट एंड मेरिट एडमिशन, मेरिट बेस्ड प्रोसेस, इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे किसी पे क्लिक मत करिएगा, इस पर क्लिक करना है आपको, रजिस्टर फॉर डायरेक्ट एंड मेरिट बेस्ड एडमिशन। ये ऐसा पेज आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा, तो आपको इसको फिल करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से फिल कीजिएगा। एडमिशन मोड में क्या डालना है? डायरेक्ट, ठीक है। कैटेगरी आप लोग को अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी हो, मैं ये फिल कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर पहले से कोई अकाउंट है तो आई हैव अकाउंट, फिर उस पर लॉगिन कर देना है। मैं ये आपको एक बार दिखा देती हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन में BPT ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चों को BPT ऑप्शन दिख नहीं रहा था और काफ़ी सारे बच्चों की कंप्लेन थी, तो मैंने बोला था होली के बाद में बताऊंगी, होली के बाद बताऊंगी, क्योंकि वेबसाइट एकदम से ना उसमें लोड नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। आपको इस तरीके से अपनी एंट्री फिल कर लेनी है। उसके बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के बाद में आप यहाँ पे देखो किस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ ऐड कोर्स में जाकर के कोर्स आपको ऐड करना है, ठीक है। ये प्रोफाइल कंप्लीटेड है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। कैंपस में है तो येस, हम लोग कैंपस में अप्लाई करें। यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाई देंगे, इन्हें काट देंगे हम।
यही काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि हम क्या करें। इंस्टीट्यूट नेम है, कोर्स नेम है यहाँ पे आपके, यहाँ नीचे देखो यहाँ पे कोर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। सो जो लोग बोलते हैं ना कि हमें बीपीटी शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी ये शो हो गया, आपने भर दिया। जो लोग मास्टर्स के लिए भर रहे हैं, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे मास्टर्स का भी ऑप्शन दिख जाएगा। 1 मिनट, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिर ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग कि ऑर्थो न्यूरो कार्डियो किस में कर रहे हैं। बीपीटी में आपको कोई ब्रांच सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे वापस लेके जाती हूँ बीपीटी के पास, तो यहाँ से आप ये देख लो आपको फॉर्म कैसे भरना है। बेसिकली मेरा इतना लंबा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने का मतलब यही था कि आपको फॉर्म पता होना चाहिए। कहाँ गया, ये रहा, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांच, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ख़त्म बात, ठीक है। उसके बाद में लेटरल एंट्री ले रहे हो आप, नहीं ले रहे हो, ठीक है, वैसे होगी भी नहीं यहाँ पे। और इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना है आपको। 1 मिनट, पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कानपुर नगर। इंस्टीट्यूट अपने आप ही आ जाएगा, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, क्या आ जाएगा, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज। ऐड कोर्स करने के बाद में आपको डन कर देना है। फिर जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आगे और भी प्रोसेस होगा, फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। खुद से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो, गड़बड़ हो रही है, फोटो अपलोड नहीं हो रहा, मार्कशीट अपलोड नहीं हो रही, कोई भी गड़बड़ हो रही है, तो गड़बड़ मत करिएगा। यहाँ पे हम लोग हैं, फिजियोएम की टीम है आपका फॉर्म फिल करने के लिए। सो नीचे दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा करके दिखा दिया, आपको यही सब सेट करते जाना है, तो फॉर्म फिल हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप करके। अगर अब भी आप लोगों को यहाँ पर CSJMU से लेकर के कोई भी डाउट है, रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।